हिंदुस्तान के आसमान के रक्षक, जिनका हौसला आसमान से भी ऊंचा है, भारत भूमि की हिफाजत करने वाले सेना के जाबाज, जिनके दम के आगे दुश्मन पस्त होता है। हिंदुस्तान के समंदर के शहंशाह, जो समंदर से लेकर आसमान तक दुश्मन को ध्वस्त करने की हिम्मत रखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं के जाबाज जिस मंच पर जमा हुए थे, उसी मंच पर हौसले की परीक्षा देने पहुंचे थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पैराग्लाइडर। और आसमान की उड़ान के इसी चैलेंज में शामिल थे असम राइफल्स के जवान। 5 फौज के 24 जवानों के सामने था एक चैलेंज, पहाड़ी से परवाज भरना और जमीन में सटीक निशाने पर उतरने की थी चुनौती। आसमान के उन्हीं योद्धाओं के हौसले का गवाह बनने पहुंची थी न्यूज नेशन की टीम। न्यूज नेशन गवाह बना हजारों फीट ऊंची पहाड़ी से परवाज भरते जवानों का। तो मैं बस जा रहा हूं, तैयारी पूरी है। न्यूज नेशन गवाह बना 7000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते योद्धाओं के हौसले का। शौर्य का एहसास हो रहा है जो भारतीय आर्मी कर रही थी। भारतीय आर्मी के ही एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम यहाँ आए थे और हमने भी टास्क लिया। न्यूज नेशन ने इसे एक टास्क के तौर पर लिया कि हम भी हवा में क्यों ना इस डेयरडेविल स्टंट को करने की कोशिश करते हैं। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने की बीच आसमान से रिपोर्टिंग। न्यूज नेशन पर पहली बार आप सबसे ऊंचे हवा में कोई रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं। हौसला, तकनीक और रोमांच के इस महामुकाबले में कौन आया सबसे अव्वल? भारत की तीनों सेनाओं और 2 अर्धसैनिक बलों के जवानों के बीच कैसा दिखा तालमेल? किसी आपात हालत में कैसे ये जवान जमीन पर 10 फीट के घेरे पर भी कर सकते हैं सटीक लैंडिंग? अगले आधे घंटे में आप देखेंगे जमीन से आसमान तक जवानों के इसी महामुकाबले की कहानी। कोई पैराग्लाइडर अपने पैराशूट को चक्र की तरह घुमाता है। कोई पैराग्लाइडर पहाड़ियों के बीच जोखिम भरी उड़ान भर सकता है। ये वैसा खेल है जिसमें जान का खतरा है। ये वैसी चुनौती है जिसमें बीच आसमान में मौत से मुकाबला हो सकता है। जरा सी चूक इस खेल के रोमांच को हादसे में बदल सकती है। उसी हौसले और रोमांच से भरे चैलेंज के इस गेम में शामिल थे भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के 23 जाबाज। हिमाचल प्रदेश के बीड बिलिंग की पहाड़ियों पर 2 दिनों तक चले इस आयोजन की आंखों देखी आप तक पहुंचाने के लिए यहां मौजूद था न्यूज नेशन। भारतीय सेना का दूसरा नाम ही जोखिम होता है। यहाँ पर इस कंपटीशन में जोखिम ज्यादा भी है क्योंकि बीड बिलिंग एक ऐसी जगह है, मुफीद जगह पैराग्लाइडर्स के लिए, जो दुनिया में दूसरी रैंकिंग पर आती है। यहाँ पर भारतीय सेना ही सिर्फ नहीं है, भारतीय सेना के साथ तीनों भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना तो है ही, इसके अलावा बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान भी हैं। 24 अलग अलग पैराग्लाइडर्स हैं जो इस जोखिम भरे पैराग्लाइडिंग कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस गेम में चैलेंज ये था कि मैदान के बीच जो सफेद घेरा बना हुआ है उस पर सटीक लैंडिंग कौन कर सकता है, क्योंकि हजारों फीट ऊंचे आसमान में से हवा का रुख देखकर जमीन पर सटीक जगह पर उतरना आसान नहीं होता।
भारतीय सेना के जाबाज जवान किस तरीके से आपात स्थितियों में, क्योंकि यहाँ पर तो अभी इस तरह के टास्क पैदा किए गए हैं जिससे उनके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन क्रिएट किए जाए, लेकिन जब आपात स्थिति होती है तो हालात बिल्कुल अलग होते हैं। उस वक्त की सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर होती है और उन चीज़ों में भी वो निपुण रहें, उसी के लिए इस तरह के कंपटीशन का आयोजन किया गया और ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले अभी तक कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसमें इस तरह से पैराग्लाइडर्स या फिर भारतीय तीनों सेनाएं और बीएसएफ और असम राइफल्स ने साथ में मिलकर कोई सा इस तरह का इवेंट अंजाम दिया हो। तो ये पहली बार हो रहा है और इसमें सभी की निगाहें हैं कि किस तरीके से तालमेल बेहतर हो सके और कितना ये टफ होता है, जवानों को और ज़्यादा उसके लिए तैयार किया जा सके। लेकिन यह इलाका लैंडिंग साइट का था। सेना के टेक ऑफ को करते देखने के लिए हमें 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाना था। हम वहां पहुंचे तो सभी पैराग्लाइडर्स पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। तो हम बिलिंग के इस पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आर्मी की जो यूनिट है वो एक एक कर यहाँ से पायलट्स को भेज रही है और वो जाकर बीड़ में लैंड कर रहे हैं। 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ से नीचे उतरने में यकीन मानिए कि ये हमारे साथ कुप्पुस्वामी जी हैं, हवलदार कुप्पुस्वामी आर्मी में हैं। और आप कितने वक्त से ये कर रहे हैं? मैं 2004 से कर रहा हूँ। 2004 से कर रहे हैं। कितना वक्त लगता है यहाँ से नीचे जाने में? टाइम 17 मिनट से लेके 20 मिनट लग जाते हैं। चलिए तो देखते हैं। कुप्पुस्वामी जी अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। आप हेलमेट पहन लीजिए। देखिए उन्होंने हेलमेट लगाया है, उसके बाद वो पोजीशन लेते हैं। हालांकि आम लोग जो हैं इसमें वक्त लगाते हैं। नीचे खाई है और इन्होंने अपनी पोजीशन ली है। एकदम से ये मूव करेंगे, टर्न लेंगे और फिर यहाँ से फ्लाई करते हुए आप खुद देख पाएंगे। देखिए चंद सेकंड का खेल है। और इस तरह एक एक करके भारतीय सेना के सभी प्रतिभागी जवान आसमान में उड़ते हुए और जमीन पर लैंडिंग करते गए। इस मुकाबले में पहला स्थान नायक आशीष कुमार ने हासिल किया। दूसरे नंबर पर हवलदार कुप्पुस्वामी रहे, जिनसे हमने टेक ऑफ से पहले बात की थी, और तीसरे नंबर पर नायक सुनील कुमार रहे। सेना के जवानों की उड़ान तो हमने देखी, लेकिन इस मुकाबले का एहसास आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर नवेद कुरैशी ने भी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई वाली पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग का ये चैलेंज कबूल किया। दुनिया की ये दूसरी सबसे ऊंची वो जगह मानी जाती है जहां पर पैराग्लाइडिंग के लिहाज से बेहद अच्छे वेदर सपोर्ट करता है उस चीज़ के लिए। हम भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और आइए एक टास्क हमें भी मिला है कि शायद हम भी इसे कर पाएँ। तो ये वो जगह है, यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगेगा हमें नीचे उतरने में। हो सकता है अगर वेदर ने सपोर्ट किया तो हम और ज़्यादा वक्त तक हवा में रहें, लेकिन हम शूट कर पाएंगे या नहीं उस वक्त ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पहली मर्तबा हम भी ये करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि हम यहाँ पर जितनी बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में उतना डील नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको वो नज़ारा भी ज़रूर दिखाएं जो आम लोग अक्सर नहीं देख पाते। टेक ऑफ के लिए तैयार होने पर पता चला कि न्यूज नेशन रिपोर्टर को अकेले नहीं जाने दिया जाएगा, उनके साथ एक पैराग्लाइडर होगा। इस टास्क को करने से पहले सेफ्टी बहुत फर्स्ट है। शशि हमारे साथ हैं, जो शशि मेरे पायलट होने वाले हैं। शशि, क्या ये मुझे पहनना पड़ेगा? ये क्या, कैसे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा? जी ऐसे जी, एक्चुअली में पूरा लॉक रहता है। ये लॉक होता है? हाँ जी। इसमें डर तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे रन करना पड़ेगा यहाँ से? बैठना नहीं है, हाँ, ना ही जंप करना है। मुझे जंप भी नहीं करना है। मुझे ये सब समझा रहे हैं और डर तो लग रहा है बॉस। लेकिन इस डर पर भारी था वो रोमांच जो बीच आसमान से मिलने वाला था। इस डर पर भारी था भारतीय जवानों का वो हौसला जो आसमान की उड़ान के लिए प्रेरणा बन रहा था। करीब 5 मिनट के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के सारे इक्विपमेंट से लैस कर दिया गया और अब उड़ान की बारी थी। एक कैमरा मेरे हाथ में ये भी होने वाला है, जिससे मैं कुछ और चीज़ें भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरा लुक है और अब मैं इसी के साथ यहाँ से कूदने वाला हूँ। टेक ऑफ की पूरी तैयारी थी, लेकिन सामने की गहरी खाई देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के हौसले हिल जाते हैं।
इसी खाई की चुनौती को अब पार करने का वक्त था। आप देख सकते हैं इधर खाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ट्रेंड लोग हैं जो वक्त वक्त पे बारी बारी से आ रहे हैं। ये मेरी सीट का काम भी करेगा और ये मुझे सपोर्ट भी करने वाला है। मेरे पीछे एक पैराशूट भी होगा जिसे शशि खुद हैंडल करेंगे। मैं अकेले नहीं जाऊँगा, शशि के साथ जाऊँगा। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। पैराशूट तैयार था, टेक ऑफ का इंस्टांस लिया जा चुका था। पूरी ताकत से पैराशूट उठाया गया और फिर शुरू हुई हौसले की उड़ान। ओके। और बहुत गिरे तो नहीं है हवा में? ओके, हैप्पी, शानदार। तो ऐसे ही रहेगा ना? तो मैं यहाँ पर हूँ, बिलिंग से मैंने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत बढ़िया नज़ारा है। कोशिश करूँगा आपको ये दिखाने की। आसमान में उड़ने का यह तजुर्बा बेहद रोमांचकारी था। मैं फिट हूँ, कंफर्टेबल हूँ। चेहरे पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। तो बिलिंग से हमने उड़ान भरी है और सीरियसली ये इतना आसान नहीं है। चेहरे पर जोर से हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं जो बताता है कि ये वाकई जोखिम भरा है। टफ टास्क है लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है। इस वक्त मैं ज़मीन से कुछ 2400 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। ज़मीन से 2400 मीटर की ऊंचाई पर। बिलिंग भीड़ से आने में यहाँ पर 12 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। इतना आसान नहीं है। हवाओं की जो आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, उससे समझ सकते हैं कि इस वक्त हवा कितनी तेज़ है और वो सीधी मेरे चेहरे पर पड़ रही है। लेकिन यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो नज़ारा वाकई अपने आप में अद्भुत है। हिमाचल की पहाड़ियों पर चारों ओर हरियाली दिख रही थी। किसी पक्षी की तरह उन पहाड़ियों के ऊपर उड़ान का यह बेहद शानदार तजुर्बा था। गांव देखने को नसीब नहीं हो रहे हैं। बहुत छोटी छोटी यहाँ पर इमारतें दिख रही हैं। ज़्यादा बड़ी इमारतें हैं नहीं, लेकिन अगर सड़क आप देख पाएं तो ये देखिए सड़क का नज़ारा। ये रास्ता मालूम नहीं हो रहा है, इसी से हम चढ़कर ऊपर आए हैं। इस उड़ान की चुनौती कबूल करने के बाद न्यूज नेशन संवाददाता जो महसूस कर रहे थे वो था हिंदुस्तानी सैनिकों के साहस और जज्बे की भावना। तो हवा के थपेड़े बहुत तेज हैं और इससे मुझे उस शौर्य का एहसास हो रहा है जो भारतीय आर्मी कर रही थी। भारतीय आर्मी के ही एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम यहाँ आए थे और हमने भी टास्क लिया। न्यूज़ नेशन ने इसे एक टास्क के तौर पर लिया कि हम भी हवा में क्यों ना इस डेयरडेविल स्टंट को करने की कोशिश करते हैं। और वाकई इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। हवा बहुत तेज़ है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जान का जोखिम और ख़तरा तो बना ही रहता है। लेकिन उस एक पल को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सरहद पर हमारे जवान हर पल महसूस करते हैं। और ये इतना आसान नहीं है। हमें सलाम करना चाहिए हमारी भारतीय सेना के जवानों को। हिमाचल की पहाड़ियों के ऊपर यह पैराशूट 2000 से 2500 मीटर के बीच उड़ता रहा और बीच आसमान से दिखती रही हिमाचल की पहाड़ियों के गांव की तस्वीरें। तो बिलिंग से हमने उड़ान भरी है और अब हम नीचे की तरफ, बीड़ की तरफ जा रहे हैं। 2350 मीटर की यहाँ की ऊंचाई है। शायद ये अब तक का सबसे ऊंची रिपोर्टिंग है जो आप न्यूज़ नेशन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इससे पहले शायद किसी ने जोखिम ना लिया हो। जोखिम है, जान का जोखिम है, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नज़ारा देखिए, कुछ और पैराग्लाइडर्स भी आपको यहाँ पर कलाबाजियाँ करते हुए दिखाई देंगे। ये गांव है और मेरी ऊंचाई का भी अंदाज़ा लगा लीजिए।
कि किस हाइट पर अभी मैं उड़ान भर रहा हूं। महज एक पैराशूट के सहारे घंटों तक हवा में उड़ने की चुनौती मामूली नहीं है। चाहे वो कितना ही तजुर्बेकार पैराग्लाइडर हो, लेकिन बगैर पुख्ता सेफ्टी के पैराग्लाइडिंग करना मौत के मुंह में कदम बढ़ाने जैसा होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो हम कर रहे हैं ये किस गैजेट्स के सहारे कर रहे हैं। शिव मेरे पायलट हैं। हाय शिव, वेलकम टू न्यूज़ नेशन। शिव, ये जो पैराशूट हमने लिया हुआ है, ये पैराशूट के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, कितने इसकी कीमत होगी और क्या क्या खासियत है इसकी? ये विंड के सहारे चलता है वैसे। विंड के सहारे जो पूरा इक्विपमेंट है आपका 4 लाख जी, और इसकी जो लाइफ होती है वो 100 आवर जी। 100 आवर्स की उड़ान ये एक इक्विपमेंट से आप उड़ सकते हैं। 100 आवर्स या चलिए आपको दिखाता हूँ जिस पैराशूट के ज़रिए हम उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ रहे हैं अभी। तो ये पैराशूट है वो, और अभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरे हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं कि मैं अलग अलग कई तरह के बेल्ट है जो बांधे हुए हूँ और उसी के सहारे इस तरह से हवा में उड़ रहा हूँ। मेरा पैराग्लाइडर जो है वो पूरी तरीके से हवा से भरा हुआ है और इसीलिए मुझे खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं और ऊंचाई पर आ गया हूं, जहां से जो पॉइंट था बिलिंग का, जो बीड़ से तकरीबन 14 किलोमीटर ऊपर था, मैं उससे भी ऊपर उड़ान भर रहा हूं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लोग यहां से उड़ान भर के यहां से 174 किलोमीटर दूर मनाली तक का सफ़र करते हैं, लेकिन उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी फ्लाई ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। मेरे लिए आप नौसिखिया वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ऐसा जो खुद अपनी बलबूते नहीं उड़ रहा है, किसी और के सहारे, किसी और की जिम्मेदारी पर है। लेकिन वाकई ये अद्भुत अनुभव है, ये एहसास बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। आसमान में 10 मिनट गुजारने के बाद हौसला बढ़ जाता है। हिंदुस्तानी फौज के दूसरे पैराग्लाइडर्स की तरह कलाबाजियां करने का मन करता है। न्यूज़ नेशन पर पहली बार आप सबसे ऊंचे हवा में कोई रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं। जोखिम बहुत है, लेकिन एक रोमांच भी है, और वो रोमांच यहाँ हज़ारों लोगों को खींच लाता है। आज बीर बिलिंग एक ऐसी जगह बन गया है जिसे इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और यहाँ पर आज भारतीय नहीं, भारत से ज़्यादा विदेशी सैलानी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, और वो यहाँ पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ लेते हैं। और आज ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बना हुआ है। अब ये मुझे विंड ग्लोअर करके दिखाने वाले हैं, जो एक्रोबैट्स में होता है। इसमें मेरा पैराशूट पूरी तरीके से नाचने लगेगा। लेकिन पैराग्लाइडर शिव ने हवा में पैराग्लाइडिंग के स्टंट की चाहत को पूरा नहीं किया, क्योंकि ऐसी कलाबाजियां सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास सैकड़ों हजारों घंटे पैराग्लाइडिंग का तजुर्बा हो। अगले कुछ ही मिनटों में पैराशूट लैंड करने वाला था। जमीन के करीब आते हुए ऐसी तस्वीर देखना भी कम रोमांचक नहीं था। खुली आंखों के सामने आसमान पीछे छूटता जा रहा था, और पीछे की ओर तेज भागती जमीन करीब आती जा रही थी। करीब 1 मिनट के अंदर पैराशूट जमीन पर था। रिपोर्टिंग हवा से इसका अद्भुत एहसास था। मैंने सिर्फ जो जोश और जज्बा होता है आर्मी का, उसको एक पल के लिए जिया, लेकिन ये अद्भुत एहसास था जो आपके लिए कैमरों में भी रिकॉर्ड करने में मैं कामयाब हुआ हूँ। तो अब मैं ज़मीन पर पहुँच चुका हूँ, और ये मेरी सेफ लैंडिंग थी। इसे सेफ लैंडिंग कहा जा सकता। सेफ लैंडिंग थी ये शिव। ज़मीन पर पहुँच चुका हूँ। अद्भुत एहसास था, और मेरे लिए ये पहला वाक़या था जब मैंने इस तरह से उड़ान भरी है। तो 12 किलोमीटर का सफ़र था जिससे मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत सफ़र था। ये 12 किलोमीटर हमने 20 मिनट में सफ़र तय किया है। न्यूज़ नेशन ने बीट बिलिंग में आयोजित इस पहले इंटर सर्विसेज पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन के हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया। इस कंपटीशन के पीछे क्या मकसद था आर्मी का, और इससे ये जो पूरा कार्यक्रम चला है, किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया? 3 दिनों तक चला है, क्या इसका पूरा प्रोग्रामिंग? ये जो कंपटीशन है, इसका मकसद ये था कि हम जो हैं सभी सर्विसेज के जो पैराग्लाइडर्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते थे, और इस स्पोर्ट को, पैराग्लाइडिंग को हम जो हैं और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं।
जिसका एक ज़रिया जो हमने सोचा कि जो है कंपटीशन के द्वारा किया जा सकता है। इस आयोजन में पैराग्लाइडिंग को लेकर सेना की दक्षता जांचने का मौका तो मिला ही, साथ ही आम लोगों में भी इस स्पोर्ट्स को लेकर काफी रुचि देखी गई। कि ये कहते हैं कि इंडिया ने एशिया की सेकंड हाईएस्ट है। हाँ जी, जो मतलब पैराग्लाइडिंग के लिहाज से वेदर सपोर्ट करता है। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि एक तो पहली बार था, और जब आप हवा में होते हैं तो जो वो आपका एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पर, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल होता है। हाँ। क्योंकि आप ऐसा, आपको लगता है आप ऐसे उड़ रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहा। और ये बीर का नज़ारा है, ये वो लैंडिंग पॉइंट है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस तरह से देख सकते हैं आप, ये पूरा नज़ारा कैसे एक के बाद एक यहाँ लोग फ्लाई करने के बाद उतरते हैं। ये वाकई अद्भुत एहसास था और इस एहसास को हमने कुछ पल जीने की कोशिश की है और आपके लिए भी कैमरे में सजाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ नवेद कुरैशी, बीर बिलिंग न्यूज़ ने।